जरा सोचिए, अगर आप अपने काम में सच में मास्टर बन जाएं, तो क्या कोई आपको गिरा सकता है? असली ताकत वहीं होती है जहां इंसान भीतर से स्थिर होता है। पर सवाल है, क्या हमें सच में माफ करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि माफ करना मतलब है अपने कंधों से वो भारी बोझ उतार देना जिसे उठाकर आप सालों से थक चुके हैं। जब आप उस पुराने दर्द को छोड़ देते हैं तो भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है, दिल खुलता है और आप खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्यों इतने लोग रिश्तों, पैसों, सेहत, सपनों में फंसे रहते हैं? क्योंकि हम सब अपने ही पुराने प्रोग्राम्स में जी रहे हैं। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे विश्वास सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन चुके हैं, और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा आपकी हकीकत भी नहीं बदलेगी। लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, पर सच्चाई ये है केवल 5% दिमाग ही पॉजिटिव सोचता है। बाकी 95% तो अभी पुराने घावों और पैटर्न्स में कैद है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका शरीर खुद कहता है नहीं, यह सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो पुराने दर्द का आदी हो चुका है। और असली सवाल यही है, आप कितनी बार भूलेंगे और कितनी बार फिर से याद करेंगे कि आपको बदलना है। अतीत के हर धोखे, हर दर्द ने आपके शरीर पर रासायनिक निशान छोड़े हैं, और हर बार जब आप उस दर्द को याद करते हैं, आपका शरीर उसी रसायन को फिर से बना देता है जैसे वो घटना अभी हो रही हो। और इस तरह आप बार बार अपने भविष्य को गिरवी रख देते हैं। अगर सच में नई शुरुआत करनी है तो पहला कदम है अपने विचारों की चौकीदारी करना। हर बार जब आप पुराने दुख में लौटें सा, खुद को पकड़िए। हर बार जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर कहिए बस अब यही मेरा बदलाव शुरू हुआ। यह आसान नहीं होगा, शरीर चीखेगा, दिमाग डगमगाएगा, पर यही वो मोड़ है जहां नया आप जन्म लेता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अबंडेंस की फीलिंग अपने अंदर जगाइए। किसी लग्जरी कार को देखकर काश मेरे पास होती कहने से नहीं, बल्कि ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से ही आपकी है। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है आप वही चीज खींचते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। जब दिमाग और दिल एक ही तरंग पर हों तो चमत्कार होते हैं। अचानक मौके मिलने लगते हैं, अचानक सब आसान लगने लगता है, जैसे ब्रह्मांड खुद कह रहा हो लो ये रहा वो सब जो तुमने महसूस किया। लेकिन ज्यादातर लोग इंतजार करते रहते हैं, जब पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब रिश्ता मिलेगा तब मैं प्यार महसूस करूंगा, और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच्चाई यह है, जब तक आप पहले से ही अपने भीतर वो भावना नहीं जगाते, बाहर कुछ नहीं बदलता। अबंडेंस चाहते हो तो पहले कृतज्ञता महसूस करो। प्यार चाहते हो पहले खुद से प्यार करो। सफलता चाहते हो पहले खुद को विजेता महसूस करो। यही है कॉज एंड इफेक्ट का नया नियम। पहले कारण बनो, असर अपने आप आएगा। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम तैयार हो अपने अतीत को छोड़ने के लिए? क्या तुम उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्योंकि जब तक तुम माफ नहीं करते तुम आगे नहीं बढ़ सकते। माफी का मतलब दूसरों को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। कल्पना करो, एक जगह जहां कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारी ऊर्जा और हजारों लोग जो धन और समृद्धि की तरंगों पर ध्यान लगाए बैठे हैं। वो लोग सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो अपनी फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, पैसे की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्वांटम स्तर पर यह हकीकत है, लोगों ने सिर्फ 5 दिनों में अपनी वित्तीय जिंदगी पूरी तरह बदलते देखी है। किसी के अकाउंट में अचानक लाखों आए, किसी को अनएक्सपेक्टेड चेक मिला, और किसी ने वो लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया जिसका वो सिर्फ सपना देखता था।
और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 5 दिनों तक प्यार और अबंडेंस की एनर्जी यूनिवर्स में भेजी और यूनिवर्स ने जवाब दिया, लो, जितना धन तुम चाहते हो उतना ही पाओ। पैसा कोई ठोस चीज नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी है और एनर्जी वहीं जाती है जहां से उसे बुलावा मिलता है। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कमी पर अटकी है तो बैंक बैलेंस खाली रहेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लिया तो पैसा खुद तुम्हें ढूंढने आएगा। याद रखो, जब तुम अपने दिल को खोलते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे भविष्य से जोड़ देती है और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं।